गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम सुरक्षा द्विवेदी है और मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगी जिनका उत्तर आपको एक एक करके देना है। कोई भी एक साथ उत्तर नहीं देगा, समूह में कोई उत्तर नहीं देगा, एक एक करके उत्तर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि अस्पतालों में किन को एडमिट किया जाता है जब चोट लग जाती है किसी को? तो लोग कहाँ जाते हैं? अस्पताल जाते हैं। और अस्पताल में जिनको चोट लगती है उनको क्या कहते हैं? या किसी को बीमारी हो जाती है, बिल्कुल सही, रोगी कहते हैं ना उनको, रोगी कहते हैं। अब अच्छा, ये बताइए कि जो रोगी होता है उसको घर में किस पर लिटाया जाता है? बिस्तर पर लिटाया जाता है, बिल्कुल सही है। रोगी को कहाँ लिटाएंगे? जैसे हम लोग बिस्तर पर लेटते हैं उसी तरीके से रोगी को भी हम बिस्तर पर लिटाते हैं ना। तो आपको अच्छा बताइए, रोगी के बिस्तर के विषय में आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? रोगी के बिस्तर के विषय में आपको कुछ पता है कि कैसा बिस्तर होना चाहिए? चलिए कोई बात नहीं, आज हम लोग रोगी के बिस्तर, उसके बिस्तर को सही रखने में उस क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और बिस्तर के लिए क्या क्या ज़रूरी सामान होता है, उन सब के विषय में आज हम पूरा अच्छे से अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला क्या है? रोगी के बिस्तर के लिए प्रयुक्त स्थान कैसा होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला इसमें है दीवार से हटकर लगाना चाहिए। रोगी का बिस्तर जो होता है उसे हमें दीवार से हटकर लगाना चाहिए। क्यों दीवार से हटकर लगाना चाहिए? क्योंकि जब बिस्तर, रोगी का जो बिस्तर होता है, अगर वो दीवार से सटा हुआ लगा होगा तो आप लोगों ने दीवार पे क्या देखा है? क्या देखा है? छिपकली देखी है ना, कीड़े मकोड़े देखे हैं। वो एक तो रोगी को ऐसी बीमारी होगी, साथ में जो कीड़े मकोड़े होंगे उनसे भी उसको इन्फेक्शन हो सकता है किसी भी तरीके का। तो क्योंकि रोगी को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, इसलिए रोगी का जो बिस्तर होता है वो हम दीवार से क्या करते हैं? दीवार से दूर लगाते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट है कमरे में सूर्य का प्रकाश एवं शुद्ध वायु की उपस्थिति। कमरे में सूर्य का प्रकाश एवं शुद्ध वायु की उपस्थिति होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो पहला तो शुद्ध वायु की उपस्थिति का मतलब क्या है कि रोगी को किसी भी प्रकार से सांस की अगर कोई भी दिक्कत है तो उसे ताज़ी और स्वच्छ वायु मिलती रहेगी, जिससे उसको सांस लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब सूर्य का प्रकाश सीधे हमारे कमरे में आता रहेगा तो रोगी को भी अच्छा लगेगा। अगर ठंड का मौसम है तो, और ठंड का मौसम है तो जो सूर्य का प्रकाश है जो वो क्या होगा? उसको गर्माहट प्रदान करेगा। और साथ में अगर ठंडी का मौसम है, गर्मी का मौसम है तो शुद्ध वायु जो आती रहेगी, ठंडी हवा उसको उनको मिलती रहेगी, तो क्या होगा? उसका मन भी, रोगी का मन जो होगा वो शांत रहेगा और उसे किसी भी प्रकार की अन्य जो बीमारी है उससे भी वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। मतलब जब मन हमारा शांत रहेगा तो हम चीज़ों को भी अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। अगला क्या है? शांति युक्त कमरा। शांति होना कमरे में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कमरे में शांति होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई भी बीमार होता है तो मानसिक रूप से भी थोड़ा बहुत क्या होता है कि मानसिक रूप से भी उसमें वो आ जाता है कि वो किसी प्रकार के शोर को सहन नहीं कर सकता है। किसी भी प्रकार के शोर को अगर उसके कमरे में आ रहा है तो उसको सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए कमरे में क्या है कि शांति होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का शोरगुल नहीं होना चाहिए। या फिर रोगी, एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि रोगी का जो कमरा है वो ऐसे शोरगुल स्थान से दूर होना चाहिए जहाँ पर किसी प्रकार की बाहर की आवाज़ आती हो। आप एक उदाहरण ले सकते हैं कि मान लिया आपका कोई घर के बाहर का कोई कमरा है और वहाँ पर आपने उसको लिटा दिया और बाहर से सड़क जाती है, तो सड़क पर जितनी भी गाड़ियाँ आती रहेंगी उसकी आवाज़ उसके कमरे तक जाती रहेगी, जिससे उसको परेशानी होगी। तो शांति युक्त होना, वातावरण होना किसी भी रोगी के लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ में हमने अब हम तीनों पॉइंट्स को एक एक करके फिर से समझ लेंगे। रोगी के बिस्तर के लिए हमने उपयुक्त स्थान अभी जाना कि क्या होता है। तो उपयुक्त स्थान कैसा होना चाहिए? पहली बात तो जहाँ पे भी उसका बिस्तर लगे वो दीवार से दूर होना चाहिए। अभी हमने बताया कि क्या है कि वहाँ पे कीड़े मकोड़े किसी प्रकार से उसके बिस्तर पर ना जा सके, है ना। दूसरा है कमरे में सूर्य का प्रकाश एवं शुद्ध वायु की उपस्थिति। कमरा ऐसा चूज करना चाहिए, ऐसा चुनना चाहिए जहाँ पर संवातन की पूरी व्यवस्था हो। संवातन का मतलब आप लोग कमरे में वेंटिलेशन करते हैं, खिड़कियाँ लगवाते हैं, दरवाजे लगवाते हैं। दरवाजे तो हर कमरे में होते हैं, उसी से आना जाना रहता है, लेकिन ऐसे कमरे का चयन करना चाहिए जहाँ पर खिड़कियाँ हो, जिससे वायु और प्रकाश का आवागमन बराबर होता रहे।
थर्ड है शांति युक्त कमरा। अभी हमने आपको समझाया कि कमरे में शांति होना बहुत ज़रूरी है। अगर कमरे में शांति नहीं होगी तो वो मानसिक रूप से भी बीमार हो सकता है, क्योंकि उसके मन को शांति नहीं मिलेगी। अब हमारा सेकंड टॉपिक है रोगी का बिस्तर होना कैसा चाहिए। पहले हमने उसको पढ़ा कि उसका उपयुक्त स्थान कैसा होना चाहिए, कि रोगी को किस जगह पर उसके बिस्तर को कहाँ पर लगाना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कि रोगी का बिस्तर कैसा होना चाहिए। तो जो हमारा पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है, वो क्या है कि रोगी का बिस्तर जो है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। साफ़ सुथरा मतलब किसी भी प्रकार की गंदगी ना होनी चाहिए, ना हो, क्योंकि अगर रोगी बीमार है तो क्या होगा कि रोगी को किसी भी तरीके से धूल कण से या फिर किसी प्रकार की गंदगी होगी तो उससे उसको इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा है बिस्तर को समय समय पर धूप दिखाना चाहिए। जैसे कि कोई भी बीमारी होगी जिससे वो ग्रसित होगा, उसके जो जीवाणु या फिर वायरस जो भी होगा वो उस बिस्तर पर होगा। और सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, सूर्य का प्रकाश उन जीवों को नष्ट करने की शक्ति रखता है। इसलिए अगर हम बिस्तर को समय समय पर धूप दिखाएंगे तो क्या होगा, वो कण जो होंगे, वो जो वायरस होंगे, वो क्या होंगे, वो नष्ट होते रहेंगे, और जिससे जो संक्रमण है वो अन्य लोगों में भी और जीवों उस रोगी को भी पुनः ग्रसित करने में, मतलब वो उसको पुनः ग्रसित नहीं कर पाएगा। ठीक है। अगला हमारा है बिस्तर को मौसम के अनुसार बदलना चाहिए। अब इस टॉपिक को हम क्या कहेंगे, बिस्तर को मौसम के अनुसार बदलना चाहिए। कैसे, जैसे कि बिस्तर मान लिया कि गर्मी है, ठीक है, गर्मी में हम लोग क्या करते हैं, फ़ैन चलाते हैं ना। अगर थोड़ा बहुत होगा, अगर ठंडी भी लग रही है गर्मी में, तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चादर का यूज़ करते हैं, चादर का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से हम इसमें क्या करेंगे, जब ठंडी का मौसम होगा तो हम ठंडी में, इस समय जैसे ठंडी है तो ठंडी में हम क्या करते हैं, रजाई का प्रयोग करते हैं ना, गद्दे का प्रयोग करते हैं, कंबल यूज़ करते हैं। तो उसी तरीके से जब ठंडी होगी तो हम ठंडी वाली चीज़ें, और जब गर्मी वाली होगी तो गर्मी वाली चीज़ें उसको उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से बिस्तर को रखना चाहिए, मतलब बिस्तर को मौसम के अनुसार बदलते रहना चाहिए। अगर बरसात है तो उस तरीके से, उसको ठंडी लग रही है तो उस तरीके से, गर्मी है तो गर्मी की चीज़ें रख करके हम करेंगे। फिर अगला है ठंड में गर्म पानी की थैली रखनी चाहिए। ठंड में गर्म पानी की थैली रखने से उसको गर्माहट, रोगी को गर्माहट मिलेगी किसी भी प्रकार से, अगर ठंड लग रही है तो हमने रोगी के बिस्तर के विषय में क्या पढ़ा, कितने पॉइंट पढ़े, 4 पॉइंट पढ़े। पहले में क्या पढ़ा, साफ सुथरा होना चाहिए। जैसे कि हमने बताया कि रोगी के बिस्तर में किसी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए, वो साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, बताना। पॉइंट पढ़ा कि रोगी का बिस्तर साफ सुथरा होना चाहिए, उस पर किसी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर गंदगी होगी तो उससे रोगी का संक्रमण जो है वो बढ़ जाता है और उसको दिक्कत भी होने लगती है। तो दूसरा हमारा पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, रोगी के बिस्तर को समय समय पर धूप दिखाना, क्योंकि उसके जीवाणु और वायरस को नष्ट करने के लिए धूप के द्वारा उनको नष्ट किया जा सकता है। इसलिए हम बिस्तर को समय समय पर धूप में दिखाते रहेंगे। अगला है बिस्तर को मौसम के अनुसार बदलना। मौसम के अनुसार बदलने से मतलब है, गर्मी में हम गर्मी के अनुसार बिस्तर को रखेंगे और जाड़े में जाड़े के अनुसार। जैसे जाड़े में हम रजाई और गद्दे इत्यादि का प्रयोग करेंगे, गर्मियों में हम पंखे की और ठंडी और हवा की व्यवस्था पूर्ण होनी चाहिए, उसका प्रयोग करेंगे। अगला है ठंड में गर्म पानी की थैली रखनी चाहिए। रोगी के पास ठंडी के मौसम में गर्म पानी की थैली रखनी चाहिए, जिससे वो सिकाई कर सके। अगला टॉपिक है हमारा रोगी के बिस्तर के लिए आवश्यक सामान क्या क्या होनी चाहिए, बिस्तर किस तरीके से होना चाहिए। सबसे पहला है स्वच्छ दरी। बिछाने के लिए रोगी के बिस्तर पर स्वच्छ दरी होनी चाहिए, मतलब साफ सुथरी होनी चाहिए, किसी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगला है मुलायम तकिया। सर को आराम देने के लिए सोते समय या आराम करते समय बिस्तर पर मुलायम तकिया होना चाहिए, जिससे उसको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगला है मुलायम गद्दा। मुलायम गद्दा अगर नहीं होगा तो वो किसी तरीके से आराम नहीं कर पाएगा, क्योंकि रोगी जो है वो, रोगी को जो भी बीमारी होगी उसमें आराम की सख्त आवश्यकता होगी, जिससे रोगी को आराम मिल सके, हमें उन चीज़ों को लेना है। तो मुलायम गद्दा हो गया। सफ़ेद चादर होनी चाहिए, जो बिछी हुई बिछाने के लिए भी होनी चाहिए और ओढ़ने के लिए भी होनी चाहिए। दूसरा है ड्रॉ सीट्स भी हमारे पास होनी चाहिए।
और रजाई और कंबल, जैसे कि हमने ऊपर बताया कि ठंड के अनुसार रजाई और गद्दे का प्रयोग भी करना चाहिए नीचे बिछाने के लिए। तो रोगी के बिस्तर के लिए आवश्यक सामान कौन कौन से हैं? स्वच्छ दरी, मुलायम तकिया, मुलायम गद्दा, सफ़ेद चादरें, ड्रॉ सीट्स, रजाई कंबल। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इनके अलावा आप रोगी की बीमारी के अनुरूप अन्य चीज़ों को भी शामिल कर सकते हैं। तो हमने आज 3 टॉपिक पढ़े। रोगी के बिस्तर के लिए उपयुक्त स्थान, रोगी का बिस्तर, रोगी के बिस्तर के लिए आवश्यक सामान। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगी जिनका कि उत्तर आपको देना है। बताइए कि रोगी का जो कमरा है वो किस प्रकार का होना चाहिए? बिल्कुल, वेरी गुड, साफ सुथरा होना चाहिए। उसमें स्वच्छ वायु और प्रकाश का, सूर्य के प्रकाश का आवागमन होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि हमें रोगी के बिस्तर को किस प्रकार रखना है, मतलब किस प्रकार लगाना चाहिए? बिल्कुल सही है, मौसम के अनुसार लगाना चाहिए कि जैसे ठंड होगी तो ठंड के अनुसार हम बिस्तर लगाएंगे, गर्मी होगी तो गर्मी के अनुसार हम बिस्तर लगाएंगे। अगला प्रश्न है कि सर के नीचे रखने के लिए हमें कैसा तकिया रखना चाहिए? वेरी गुड, हमें मुलायम तकिया रखना चाहिए। बहुत सही, बहुत अच्छी, वेरी गुड। अब मैं आपको गृह कार्य दूंगी जो आपको घर से कर कर लाना है। आपका गृह कार्य है रोगी की देखभाल में प्रयुक्त होने वाली समस्त वस्तुओं की आपको उसकी सूची बनानी है। ठीक है, सूची मतलब आपको एक पूरा वो बनाना है कि रोगी की देखभाल में आपको कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होगी। आप एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें समस्त चीज़ों का वर्णन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।